पंजाब की फिजा में आलूदगी बरकरार। दुनिया के आलूदा शहरों के फहरिस्त में लाहौर आज भी दूसरे नंबर पर। मुल्की सतह पर मुल्तान पहले, लाहौर दूसरे और रावलपिंडी तीसरे नंबर पर। लाहौर और मुल्तान में भी आज से तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे। क्लासेस का आगाज 8:45 बजे होगा। असातिज़ा और अमले के लिए मास्क पहनना लाज़मी करार। नाकारा तैयारे की कराची से हैदराबाद मुंतकली शुरू। तैयारे को बरास्ता सड़क घारो, ठट्टा और टंडो मोहम्मद खान से हैदराबाद मुंतकिल किया जाएगा। 60 टन वजनी और 160 फुट तवील तैयारा 128 व्हीलर की मदद से कल हैदराबाद पहुंचेगा। नाकारा तैयारा एविएशन अमले की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अमरीका का दहशतगर्दों के हाथों पाकिस्तान को नुकसान पहुंचने का एतराफ। पाकिस्तान में बढ़ते दहशतगर्दी के वाकयात पर इजहार तशवीश। दहशतगर्दी के खतरात से निपटने में पाकिस्तान के साथ राबते में है। दहशतगर्दों के खिलाफ सिविलियन और फौजी सलाहियत बढ़ाने के लिए मुशावरत जारी है। दहशतगर्दी रोकने के लिए पाकिस्तानी क़यादत के साथ बातचीत के लिए पुरअज़्म है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ जामे फौजी ऑपरेशन की मंजूरी। वजीर आजम की जेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के इजलास में बड़ा फैसला। कलदम मजीद ब्रिगेड, कलदम BLA, कलदम BLF और ब्रास समेत तमाम दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। इजलास का एलामिया जारी। आईने पाकिस्तान सबसे मुकद्दम। जो कोई भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी में रुकावट बनेगा, काम करने से रोकेगा, उसे नताइज भुगतना होंगे। आर्मी चीफ का 2 टोक पैगाम। दहशतगर्दी की जंग में हर पाकिस्तानी को सिपाही करार दे दिया। कोई सिपाही यूनिफॉर्म में है तो कोई यूनिफॉर्म के बगैर। हम सबको मिलकर दहशतगर्दी के नासूर से निपटना होगा। जनरल आसिम मुनीर का एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। हर मौके के ऊपर यहाँ पर कोई ना कोई धरना होता था। मैं समझता हूँ कि ये किस हद तक हम अपने ज़रा आराम से बैठे हैं कि क्या ये पाकिस्तान के मफाद में है। अगर धरना या जुलूस अगर देना है, करना है, तो वो उसकी बात हो सकता है। हर मौके पर धरना, क्या ये पाकिस्तान के मफाद में है? मुल्क इस वक्त धरने, जुलूस और लॉन्ग मार्च का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। खुशहाली के लिए मिल बैठ कर फैसला करने होंगे। बाज़ मामलात पर तफसील से बात करना होगी। वज़ीर आज़म का एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ ने तरक्की के लिए माशी और सियासी इस्तेहकाम जरूरी करार दे दिया। बानी PTI की बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर को एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की इजाज़त। कल तक का वक्त दे दिया। चोरी शुदा मैंडेट वापस मिल जाता है तो 24 नवंबर का एहतजाज जश्न में तब्दील हो जाएगा। कारकुन जुम्मे से रावलपिंडी पहुंचना शुरू हो जाएं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के कारकुन बाहर से आने वालों को रिहाइश फराहम करें। अली मकान के अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर के अडियाला जेल में बानी PTI से 2 घंटे तवील मुलाकात। 24 नवंबर के एहतजाज पर मुशावरत। हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए कोई राबता नहीं किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कई बातों पर इत्तेफाक मुमकिन करार दे दिया। पार्टी तर्जुमान शेख वक्कास अकरम की भी हुकूमत के साथ किसी भी किस्म के राबते की तरदीद। हुकूमत ने एहतजाज के खिलाफ सख्त तरीन इकदाम के लिए कमर कस ली। शरपसंदी में मुलविस तलबा के दाखिले और असनाद मनसूख करने पर गौर। शरपसंद अनासर के शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और मोबाइल सिम ब्लॉक करने की भी तजवीज़। इस्लामाबाद पुलिस का आंसू गैस के 40,000 शेल खरीदने का फैसला। 2,500 बंदूकें, 50,000 रबर की गोलियां और 5,000 एंटी राइट्स किट्स मंगवा ली। FC और रेंजर समेत 22,000 जवान इस्लामाबाद में तैनात किए जाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट PTI से बराह रास्त मुज़ाकरात को तैयार नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में क्या करना है, 1-2 दिन में फैसला हो जाएगा। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने PTI पर लाशों की सियासत करने का इल्जाम लगा दिया। फैसल वाबडा ने PTI के एहतजाज की कॉल पानी का बुलबुला करार दे दिया। 24 नवंबर को कोई रिहाई नहीं हो रही। बानी को बचाने के लिए अब कोई रहनुमा मौजूद नहीं। सब अंदरूनी खाना गरीबों को मरवाने के लिए ड्रामा कर रहे हैं। सीनियर सियासी रहनुमा का दावा।
कराची में आलमी दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 जारी। 55 ममालिक के नुमाइंदे और 33 वफूद शरीक। मुकामी सतह पर तैयार करदा जदीद लड़ाका ड्रोन शापर 3 तवज्जो का मरकज रहेगा। जदीद टेक्नोलॉजी से लैस दिफाई मसनूआत और साजो सामान भी दुनिया के सामने पेश किए जाएंगे। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने सर्दियों के लिए बिजली पैकेज की मंजूरी दे दी। इतलाक मुल्क भर के सार्फिन के लिए होगा। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर टैरिफ में 26 रुपए 7 पैसे फी यूनिट का रिलीफ मिलेगा। पैकेज 3 माह दिसंबर से फरवरी 2025 तक के लिए होगा। इजरायली फौज की गजा पर बमबारी से मजीद 50 फलस्तीनी शहीद। हमलों में अल जजीरा के सहाफी भी जख्मी हो गए। इजरायली स्नाइपर्स की कमाल उद्वान अस्पताल की इमारत पर मुसलसल फायरिंग। छत और बलाई मंजिल तबाह हो गई। इजरायली वज़ीर आज़म का यरगमालियों को बाहिफाजत रिहा करवाने को $50 लाख इनाम देने का ऐलान। इजरायली फौज की लबनान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयां जारी। सेहूनी फौजियों ने 3 लबनानी फौजियों समेत 40 से ज्यादा अफराद को शहीद कर दिया। अमरीकी मंदूब की लबनान में हुकाम से जंगबंदी पर बातचीत। आमोस ह्यूस्टन ने मस्बत करार दे दी। कौमी क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया से जिम्बाब्वे के लिए रवाना। स्कॉट मेलबर्न से बरास्ता दुबई जिम्बाब्वे पहुंचेगा। पाकिस्तान में मौजूद खिलाड़ी दुबई से टीम में शामिल होंगे। अबूरी हेड कोच आकिब जावेद हरारे में टीम ज्वाइन करेंगे। जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका के लिए शाहिद असलम बैटिंग कोच मुकर्रर। चैंपियंस ट्रॉफी इस्लामाबाद, टैक्सिला, एबटाबाद और नथिया गली के बाद मरी पहुंचा दी गई। मुकामी अफराद और सयाहों ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। ट्रॉफी आज कराची लाई जाएगी। और फैज अहमद फैज को दुनिया छोड़े 40 साल बीत गए। इनकलाबी अशार आज भी जहनों में ताज़ा। पाकिस्तानी शायर को रूस में लेनिन अवार्ड से नवाजा गया।